अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सब अहबाब, दोस्त, व्यूवर्स और देखने वाले सभी खैरियत से होंगे। तो हमने पेपर प्रेजेंटेशन का जो सिलसिला शुरू किया हुआ था वो आज से फिर से दोबारा जारी है एक और वीडियो के साथ। पहले हमने उर्दू, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के पेपर प्रेजेंटेशन जो है ना अपलोड कर दी है। आपको प्लेलिस्ट में तमाम पेपर्स प्रेजेंटेशन बोर्ड्स के टॉपर्स की मिल जाएंगी। तो ये पेपर प्रेजेंटेशन है आज की बायो की। बायोलॉजी का पेपर आपने कैसे हल करना है और कैसे मुम्तहिन को अपने पेपर प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस करना है। तो आज का पेपर हम स्टार्ट करते हैं बायो का। इस बच्चे के 50 में से 46 नंबर आए हैं। तो इसके एक एक नंबर एक एक सवाल में कटा है, MCQs कोई नहीं कटी। तो आज चलते हैं आगे अगले पेपर की जानिब। तो ये पेपर है उस बच्चे का। तो पहले सवाल का उसने जवाब दिया, उसे क्वेश्चन नंबर 2 आता है। जैसे जिसे कोई क्वेश्चन आता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो उसी क्वेश्चन का नाम दे। अगर शॉर्ट के हवाले से है तो शॉर्ट का दे, अगर लॉन्ग के हवाले से है तो लॉन्ग का दे। तो पहला उसने क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिखा। तो आंसर लिखने का, सवाल लिखने का तरीक़ाकार ये है कि उसे तकरीबन शॉर्ट लाइंस में लिखा जाए। शॉर्ट लाइन से मुराद 2 लाइंस में, इस तरह के 2 लफ्ज़ या 3 लफ्ज़ उसके अहम पॉइंट होने चाहिए। अब उसने क्वेश्चन लिखा मार्कर से, पहले उसने आंसर नंबर लिखा ब्लैक मार्कर से, फिर ब्लू मार्कर से, फिर उसका आंसर पेन से लिखा, फिर उसका जो फंक्शन था उसे उसने प्रमोट कर दिया ताकि पेपर मज़ीद बेहतर किया जा सके। अब उसने क्वेश्चन नंबर पहला आखिर में ये लाइन लगा दी, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। जैसे ऐसा ज़ाहिर होता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। और दूसरा क्वेश्चन भी उसी पैटर्न के मुताबिक उसने फॉलो किया ताकि उसे बेहतर मुम्तहिन को मुतमईन किया जा सके। अब आते हैं अगले पेपर की जानिब। तो वैसे ही उसने जवाब लिखा। उसके बाद उसकी जो इम्पोर्टेंस थी ना, इम्पोर्टेंस, तो उसने इम्पोर्टेंस को भी वैसे ही इम्पोर्ट कर दिया ताकि आपको बेहतर और मुम्तहिन को बेहतर पता लग सके। अब देखें, उसने ये डिफ़ाइन लिखा, डिफ़ाइन नहीं था, जबकि इसकी वजाहत थी कुछ और। डिफ़ाइन जो होता है वो बहुत कम होता है। उसने डिफ़ाइन किया तो टीचर ने उसे अंडरलाइन कर दिया ताकि उसे बेहतर से आगे की तरफ पता लग सके। बाकी उसका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही है और बेहतर है। उसने टीचर ने यह भी वजाहत की है कि आप उसका जो है ना टेम्परेचर भी मेंशन करें स्टूडेंट को। तो अब आ जाते हैं उसके डिफरेंस पे। अब उसने डिफरेंस लिखा, क्वेश्चन नंबर दिया, उसके बाद डिफरेंस लिखा। डिफरेंस के बाद उसने एक लकीर बताई है। लकीर आप कैसे लगा सकते हैं? अगर पेपर आपके पास टाइम नहीं है तो आप देखें, इस तरह पेपर को कर सकते हैं। इस तरह करके आप जो है ना डिफरेंस लिख लें, एक तरफ इस तरह, इस तरह, फिर आपने आखिर में लकीर लगा देना है। उसने एग्जांपल्स भी आखिर में दी हैं ताकि बराबर पेपर पैटर्न समझ आ सके। अब आगे चलते हैं। इस तरह उसने होमोस्टेटस की एक डिफ़ाइन तारीफ़ थी, उसने वो भी डिफ़ाइन तारीफ़ किया ताकि वजाहत दिया, और ये कॉमास के अंदर बंद किया ताकि ये एक डेफिनेशन है। अब देखें इधर, अब ये किडनी डायग्राम की देखें, उसने डायग्राम को भी वजाहत किया क्वेश्चन नंबर 6 में। देखें, अब देखेंगे उसने ये डायग्राम कितने खूबसूरत अंदाज से बनाई है। अब सवाल 2 नंबर का है। अब डायग्राम को हम ऐसे छोड़ देते हैं कि ये डायग्राम है यार, इससे क्या होता है, 2 नंबर का सवाल है। लेकिन इस बच्चे ने डायग्राम जिस अंदाज से बनाई है ना, ऐसे ही अगर डायग्राम पेपर पैटर्न में बनाई जाए तो क्या ही कमाल हो जाएगा और कितने अच्छे नंबर आ जाएंगे बच्चे के। अब एक और डिफरेंस आ गया, डिफरेंस भी ऐसे ही। अब एग्जांपल देख लेंगे आप, यहाँ से एग्जांपल उसने 3 एग्जांपलें दी हैं। ये एक मेंशन की, दूसरी, तीसरी, 3 एग्जांपल। अगर आपको 2 आती हैं 2 लिखें, एक आती है 1 लिखें। अगर एक तरफ से 1 आती है या दूसरी तरफ से 1 आती है तो 1 लिखें। अगर एक तरफ से 1 आती है दूसरी तरफ 2 आती हैं तो 1 ही लिखें आप, ताकि पेपर का पैटर्न बेहतर हो सके। अब आगे चलते हैं। अब आगे वैसे बिल्कुल सेम टाइप्स हैं। अब टाइप्स की उसने एक और इजाफा किया, टाइप्स। तो टाइप्स को उसने यहाँ पर मेंशन किया। अब मार्कर से ब्लैक लिखा ताकि पता लग सके। अब ये देखें, उसने टाइप्स लिखी, इससे 2 नंबर हासिल किए। बाकी सवाल उसने पहले ऊपर ही फंक्शन का बता दिया था। अब देखें, ये सवाल छोटा था, उसकी कागज़ भी उसने पहले सवाल की तारीफ़ की, उसके बाद क्वेश्चन की वजाहत की, फिर उसकी कागज़ लिखे। अब उसके इफ़ेक्ट्स लिखे कि इफ़ेक्ट्स क्या हैं।
फिर उसके बाद ये एक फैक्ट उसका एक गलत हुआ, लेकिन फिर भी उसे 2 नंबर मुकम्मल दिए जा चुके हैं क्योंकि उसका जवाब परफेक्ट था। अब उसके बाद ये सवाल देखें। अब ये सवाल भी उसने बिल्कुल सही नंबर हासिल किया। अब जवाब उसके पहला सवाल था, उसके बाद उसने उसके पार्ट नंबर बनाए। पार्ट नंबर 1 बनाया, पार्ट नंबर 2 बनाए, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 तक यानी कि 5th तक उसके सवाल यानी कि ये देखें आप बेहतरीन तरीके से समझाए जा चुके हैं। अब इस तरह उसने एक और सवाल जो है ना किया, वो भी बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह ही आपने हल करने हैं और इस तरह ही आपने बायो का पेपर हल करना है ताकि आपको मुमतहन को बेहतर से बेहतर अच्छी तरह से समझ सकें। ये यहाँ पर उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं। आप पहला सवाल कंप्लीट हो गया, आप इस तरह दूसरा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, चौथा और पांचवा, इस तरह जितने भी सवाल हैं आप कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन उसने स्टार्ट किया, उसका लॉन्ग के हवाले से था। आपका क्वेश्चन अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आप उसके हवाले से कर सकते हैं। अब ये उसने लॉन्ग के हवाले से लिखा। आप देखें लॉन्ग को हल करने का सेक्शन नंबर 2 लिखा उसने, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन लिखा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद उसने वजाहत यानी कि ब्लैक मार्कर से उसे लिखा कि ये सवाल ऐसा है और उसने ब्लू मार्कर से जो है ना हाईलाइट कर दिया ताकि ये इस तरह है। अब देखें उसने सवाल को इस तरह उसने पहले वजाहत की, उसका प्रोसेस वजाहत किया, उसके बाद प्रोसेस के साथ उसकी जो है ना क्या नाम है टाइप्स बताई, पहले टाइप बताई उसकी वजाहत की, फिर दूसरी टाइप बताई उसकी वजाहत की। इस बच्चे का जो पेपर सबसे अहम है, उसने सब चीज़ों को हाईलाइट कर दिया ताकि बेहतर से बेहतर मुमतहन को पता लग सके। अब ये चीज़ अहमियत की हामिल थी तो उसने यानी कि उसे हाईलाइट कर दिया है। अब उसके साथ अब देखें ये इसका पेपर है और ये इसने चीज़ों को भी हाईलाइट किया है। और अब ये टाइप्स उसने बताई हैं, टाइप्स भी उसने जो है ना वजाहत के साथ बताई हैं और जो अहम चीज़ें थी उसने सब चीज़ों को हाईलाइट कर दिया ताकि मुमतहन के लिए बेहतर से बेहतर परफॉर्म किया जा सके। ये फैट्स जैसे मुबलर इस तरह। अब एक सवाल था 5 नंबर का। अब 5 नंबर के सवाल को उसने 3 सफ़ों पर जो है ना फिलअप किया है, बल्कि 4 नंबर का पेपर सवाल था तो 4 नंबर के लिए उसने कितनी मेहनत की है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दूसरी टाइप्स है। दूसरी टाइप्स को लिए अब उसने मज़ीद वजाहत की, ये क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, फोरेट कॉलोनी करता है, ये क्या क्या करता है। अब देखें उसने 4 नंबर हासिल किए पूरे क्वेश्चन के हवाले से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लीवर के थे, रूल था तो रूल्स ऑफ लीवर पहले उसने वजाहत किया कि होता क्या है। उसके बाद उसके रूल्स लिखे 4 और 5 रूल्स उसने लिखे और 5 रूल्स लिखने के बाद उसने हर एक रूल्स को मेरे ख्याल से वजाहत भी की होगी। अब यहाँ देखें, अब उसका साइकिल भी बताया कि इसका साइकिल जो है ना इस कदर ऐसा है। अब ये साइकिल है उसने बताया। साइकिल के साथ उसने अपने 4 नंबर आखिर में उसने डायग्राम शायद उसके साथ डायग्राम भी बता दी कि ये साइकिल इस तरह चलता है, ये इस तरह देखें चल रहा है साइकिल। तो अब आगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि उसका किडनी के प्रॉब्लम पर एक सवाल था लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए उसने पहले उसके क्वेश्चन की वजाहत की, फिर किडनी स्टोन क्या होता है और उसके साथ उसकी वो 3 जो टाइप्स हैं उसे बताया। और अहम पॉइंट जो है देखो वो 70% यानी कि इस तरह होता है, तो वो अहम पॉइंट उसने हाईलाइट कर दिया ताकि मुमतहन का पहले और आखिरी काम ये हो कि वो उसी पॉइंट पर जाए। अब देखें इसके साथ 3 पॉइंट्स उसके वजाहत की, फिर उसके बाद फेलियर क्या है उसका वो बताया, उसका इलाज क्या है ये बताया। यानी कि इसे एक टीचर ने इसने शायद बहुत कम लिखा है इसलिए इसे 3 नंबर मिले हैं। पेपर पैटर्न समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। और अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम से या ट्विटर से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का नाम तालीमी सिटी के नाम से मंसूब है। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।